हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग, यूनिट नंबर 3 है, क्लास 9 का लॉगरिथम। उसका आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के हमारा लॉग क्या होता है, यानी पूरा चैप्टर दिया हुआ लॉग पे बच्चों। तो हम देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम लॉग क्यों इतना ज़रूरी है कि हम इस पे पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं लॉग। आज हम देखेंगे लॉग की एप्लीकेशन या यूजेस के हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में या हमारी साइंस में या फिज़िक्स में या कहीं भी कैलकुलेशन में लॉग क्यों ज़रूरी है। तो हम पूरा चैप्टर लॉग पे क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा लॉग पे हम पूरा चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो हमारा लॉग है ये रिलेटेड है किससे है, हमारी कैलकुलेशन से। इन मैथ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन विद हेल्प ऑफ लॉग। तो लॉ का क्या यूज़ है फिजिक्स के अंदर बेटा, मैथ्स के अंदर जितनी भी हमारी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं, मुश्किल कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, यानी इस तरह का कोई नंबर आ गया फॉर एग्जांपल 6.123 मल्टीप्लाई बाय 0.047, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आ गई और इस तरह की आ गई 0.0047 मल्टीप्लाई बाय 1.009। ठीक है, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आ गई, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आ गई, फ़र्ज़ किया ये नंबर x के बराबर, ये y के। तो इस तरह की कैलकुलेशन आ गई या इस तरह की कैलकुलेशन आ गई 1.009 डिवाइडेड बाय 134, इस तरह की कैलकुलेशन आ गई। ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन, इनको हम सोल्व तो और भी मेथड से कर सकते हैं, यानी हम इनको सिंपली जो अलजेब्रिक का ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का वो लगा के कर सकते हैं, इसको डिवीजन का ऑपरेशन लगा के। लेकिन ये जो काम है बेटा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है और टाइम ज़्यादा लगता है। और हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि हम लॉ की हेल्प से इस क्वेश्चन को, इसको और इसको विद इन सेकेंड कर लेंगे। तो ये तो बिल्कुल आपको बेसिक सिंपल बताए हैं, इससे भी ज़्यादा हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड जो हमारी होती है ना कैलकुलेशंस, उनको सोल्व करने के लिए क्या, आसानी के साथ सोल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉग यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के लिए। तो हमें समझ आ गया कि हम लॉग का चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि मैथ्स के अंदर फिजिक्स जहाँ भी कहीं कंपटीशन हो रही है, कैलकुलेशंस हो रही हैं और वो कैलकुलेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, उन कॉम्प्लेक्स उन मुश्किल और जो हार्ड डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस हैं उनको आसानी के साथ सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉग यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, आगे पूरा चैप्टर इसी के बारे में है, इसी पे बात करेंगे। फ़िलहाल आपने जहन में अपने दिमाग में यही चीज़ बिठानी है कि लॉग का यूज़ क्या है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अब इस तरह की कैलकुलेशन देख के एक आम इंसान को बहुत अलग सा फील होता है, यानी नेक्स्ट इनको सोल्व करना बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन लॉग के साथ विद इन सेकंड के अंदर ये क्या होते हैं, सोल्व होते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा देखते हैं आइडिया के बारे में, कि लॉग का आइडिया किसने दिया, क्या बैकग्राउंड क्या है, किसने डिवॉल्व किया इसको, ठीक है। तो चलिए, तो बेटा सबसे जो पहले मैथमेटिशियन से जिन्होंने लॉ का हमें क्या दिया, आइडिया दिया, वो मुस्लिम ही एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था अबू मोहम्मद मूसा मूसा
अल ख्वारिज़मी तो ये स्पेलिंग बनते हैं, आपने देख लेने हैं। तो सबसे पहले अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने इसका आइडिया दिया था, ठीक है, लॉग का। और उसके बाद इनों के बाद 17वीं सेंचुरी में, कौन सी सदी में, 17वीं सदी में, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आए, एक अंग्रेज़, उनका नाम था जॉन नाइपियर। बाद में इनके आइडिया को इन्होंने डिवॉल्व किया और मज़ीद लॉ के बारे में रिसर्च की, और प्रैक्टिकली हमें क्या दिया, एक लॉग दिया विद बेस ई। ई ई एक बेस होती है, आपको आगे इसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल आपने सिर्फ ये याद करना है कि इन्होंने लोगारिथम को डिवॉल्व किया था, बनाया था, यानी किसके साथ, विद बेस ई के साथ। और इसी तरह इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, हेनरी ब्रिग्स। उन्होंने भी लॉग में इंटरेस्ट लिया, लॉग को काफ़ी ज़्यादा डिवॉल्व किया, इम्प्रूवमेंट किया, और उन्होंने लॉग का कंसेप्ट दिया विद बेस, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग विद बेस 10, यानी उन्होंने क्या दिया, बेस 10 का दिया, ठीक है, बेस 10 का दिया हमें लोगार्थम। तो ये इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने इस पे आइडिया आया उनको, उन्होंने सबसे पहले दुनिया के आगे लॉ का कंसेप्ट रखा। उनके बाद इस पे काम किया जॉन नाइपियर नामी एक मैथमेटिशियन ने, ठीक है। तो उन्होंने इस पे काम भी किया और हमें लॉग टेबल दिया। उन्होंने क्या बनाया था, लॉग का टेबल बनाया था विद बेस ई, और इसी बेस ई वाले लॉ को हम नेचुरल लॉ कहते हैं। ये आगे हम आपको जब चैप्टर में क्वेश्चनिंग आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, हेनरी ब्रिग्स, उन्होंने लॉग का टेबल दिया विद बेस 10, विद बेस 10 के साथ, ठीक है, ये देख लें, विद बेस 10। तो ये हमारा हो गया आज इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इसी का पहला टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। क्या होती है साइंटिफिक नोटेशन। तो हमारा यूनिट नंबर 3 के अंदर लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद आपकी बुक का जो पहला टॉपिक है बेटा वो यही है साइंटिफिक नोटेशंस। तो क्या होता है ये साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कुछ भी नहीं होता है बेटा, सिर्फ कुछ बड़े से बड़े नंबरों को या स्मॉल छोटे से छोटे नंबरों को मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, उनको एक सिस्टमेटिक वे में, एक इम्प्रूव वे में, मेथड में लिखने का ये क्या है, एक तरीका है, एक तकनीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सन है। ये हमारी अर्थ है और ये हमारा क्या है, तो साइंटिफिक नोटेशंस में, ठीक है, कैसे नंबर को एक सिंपल करके सिंपल वे में लिखते हैं। ये देखें, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा क्या है, सन है, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो। तो ये हमारा डिस्टेंस है हमारी अर्थ के दरमियान और सूरज के दरमियान। इसी तरह जो हमारा एक हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम, इसी तरह जो हमारा एक हाइड्रोजन एटम होता है उसका वेट कितना है, वजन, ठीक है, उसका वेट कितना है,
0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 0.0000001 तो ये उसका कितना ग्राम वेट है, किसका, एक हाइड्रोजन एटम का। तो इस तरह की कैलकुलेशंस को, इस तरह के नंबर्स को या इस तरह के नंबर्स को बार बार लिखने में क्या होती है, हमें मुश्किल आती है। या ये हो सकता है कि हम कोई ना कोई ज़ीरो बीच में से मिस कर दें, ठीक है, या एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दें। तो इस तरह के जो बड़े से बड़े नंबर ये वाले और छोटे से छोटे नंबर ये वाले, इन नंबर्स को हमने आसानी के साथ लिखने के लिए एक तरीका निकाला, एक मेथड निकाला, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो किस तरह से इन नंबर्स को हम लिखते हैं, चलिए हम देखते हैं। पहले इन नंबर को यहाँ पे लगा लेते हैं। सन और सूरज के, सूरज और सन, अर्थ और सूरज के दरमियान कितना फासला है, और ये अब हम रेज कर देते हैं इसको। और एक हाइड्रोजन एटम का वेट कितना है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इतने ग्राम्स, ये इतने किलोमीटर है। ये सूरज और ज़मीन के दरमियान का फासला। ये एक हाइड्रोजन के बारे में आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, हाइड्रोजन एटम का वज़न है इतना छोटा, ठीक है, ग्राम। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। ये फॉर्म आपने याद रखनी है। यहाँ पे एक नंबर ए होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 10 की रेज पावर करेंगे n। अब हम देखते हैं यहाँ पे ए, तो ए सबसे पहले बेटा क्या होगा, एक नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, एक नॉन ज़ीरो डिजिट होगा। यानी हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखेंगे, लेकिन लिखना इस फॉर्म में है। पहले इस फॉर्म को हम समझ लेते हैं, इस फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फॉर्म कैसे है। तो पहले ए, यहाँ पे एक डिजिट आएगा और वो डिजिट इसी में से आएगा, और वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, और वो डिजिट क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। एक पहली प्रॉपर्टी उसकी होगी, नॉन ज़ीरो होगा। दूसरी बात, उस ए की वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल होगी या 1 से बड़ी होगी, और 10 हाँ जी, और क्या होगी, तो ये जो ए है हमारा, ए की वैल्यू 1 के इक्वल होगी या 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, 1 के इक्वल या 1 से बड़ी, और ये ए की वैल्यू, और 10 से क्या होगी, छोटी। मतलब जो ए है हमारा बेटा, वो ए है, वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू 9। ए दो डिजिट्स का नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 12 नहीं हो सकता, गलत। ए इक्वल टू 21 नहीं हो सकता, गलत। ए हमेशा एक डिजिट का होगा, 1 से 9 के दरमियान। जैसे ए 1 बराबर हो सकता है, ए बराबर हो सकता है 2। अब आ गया 10 की रेज एन में। एन अब जो यहाँ पे है ना बेटा, वो एन इंटीजर है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी, यानी -3 -2 -1 0, ठीक है, और 1 2 3, यानी कोई भी डिजिट हो सकता है हमारा एन जो है, ठीक है। तो अब हम इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और फिर इसके बाद आपकी क्या लेंगे, एक्सरसाइज 1.3.1 लेंगे और उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। अब करना क्या है, हमने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसको हम ज़रा इधर करके लिख लेते हैं, यहाँ से 1 5 0
0 0 0 0 0 0। तो ये देखें, अब ये जो हमारे पास आम नंबर दिया होता है इसमें भी एक डेसिमल पॉइंट होता है। डेसिमल पॉइंट मतलब इशारिया। तो वो जो नुक्ता होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, इशारिया होता है बेटा, वो कहाँ पे होता है? वो होता है हमारा यहाँ पे लास्ट पे। यानी हमने एक डिजिट लिखा ना 15, 15, 13, इनके भी यहाँ पे पॉइंट होता है। वो आम रूटीन में हम शो नहीं करते, अलग बात है, लेकिन इस तरह से हम पॉइंट इनका लास्ट पे होता है। अब साइंटिफिक नोटेशन पढ़ रहे हैं तो आपको ये एक नई चीज़ पता चली होगी। तो यहाँ से पॉइंट को अब हम कराएंगे जंप इस तरफ। ये हमारी साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये हमारी कौन सी साइड है? लेफ्ट। और ये हमारी राइट साइड। ये देखो ऐसे खड़े हुए तो राइट लेफ्ट। अब हम इस पॉइंट को यहाँ से करवाएंगे लेफ्ट से राइट जंप। कैसे करवाएंगे ये देखें, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ला के हमने क्या लगाना है? अपना डेसिमल पॉइंट इशारिया लगाना है। तो हमारी वैल्यू क्या होगी? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब जितने पॉइंट हमने बेटा क्या किया है? जंप किया है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने पॉइंट हमने किया है जंप, वो क्या आ जाएगी? n आ जाएगी हमारे। वो कितने हो गए? n के इक्वल होगा। तो कितने पॉइंट किया है हमने? कितने डिजिट्स जंप किया? 8। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 8 किलोमीटर। ये फासला है सूरज और ज़मीन के दरमियान। और ये हमारा पहले इस तरह लिखा हुआ था, इसको हमने लिख दिया इस तरह साइंटिफिक मेथड में, साइंटिफिक नोटेशंस में या मेथड में, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये भी डाउट होता है कि पॉइंट कहाँ पे लगाना है? डेसिमल। तो डेसिमल पॉइंट को हमने डिफाइन करना है ए के रिस्पेक्ट में। बेटा ए जो हम पॉइंट लेंगे ना, हमारा नंबर लेंगे, फर्स्ट क्या होगा? ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इन साइंटिफिक नोटेशन। ये देखो हमने नंबर को लिखा साइंटिफिक नोटेशन में, और ये हमारा क्या है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है ए। तो ए के फ़ौरन बाद हमने इशारिया पॉइंट लगाना होता है, डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। किसके अंदर? इसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। और अगर वो हमारा पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे पड़ा हो तो इसको यहाँ लेफ्ट से राइट में इस साइड से लेके जाना है, यहाँ से, और काउंट करते जाना है कितने स्टेप, वो कितने डिजिट्स को वो स्टेप आउट करके जाएगा, जंप करके जाएगा, उतनी वैल्यू किसकी आ जाएगी? एन की आ जाएगी, एन की। और नॉन ज़ीरो डिजिट पॉइंट से पहले। और इस तरफ से अब आएंगे तो क्या होगा? सिंपल सेम वही मेथड है, बस जो एन की वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी। चलो हम इसको भी सोल्व करके आपको दिखाते हैं। और ये हमारा हो गया चलिए जी, इस डिजिट को हमने किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ से हम आएंगे, अपना इस साइड को क्या लिया है? राइट। राइट साइड से आएंगे लेफ्ट साइड पे, यानी पॉइंट इधर है, आगे है, आगे। तो राइट से लेफ्ट आएंगे तो ये जो स्टेप लेंगे हम, जो एन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी? एन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी 10 की पावर माइनस में आएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ए पॉइंट, तो मल्टीप्लाई बाय एन, तो वो किस में आएगी? मल्टीप्लिकेशन में आएगी, ठीक है। और नेगेटिव आएगी। ये देखें, हम अब यहाँ से इधर को आते हैं। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 1 2, एक मिनट, एक ज़ीरो और लगना। 22 3 4
यहाँ तक आते होते ये हमारा पॉइंट था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आते हुए कितने डिजिट्स को जंप करके आया, कितने डिजिट से निकल कर आया आगे, 24। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरह से लिखेंगे 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज 24 और साथ में लगेगा माइनस। ये माइनस क्यों लगा, इसीलिए आपको बताया कि जब हम राइट से लेफ्ट आएंगे, यानी पॉइंट जब आगे जब 0 से स्टार्ट होगा ना हमारा नंबर, यानी छोटा नंबर होगा 1 से छोटा, तो उसको लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये डिजिट बढ़ा था, अब इसको हम समझते हैं थोड़ा आसानी के साथ। फॉर एग्जांपल ये देखें, फॉर एग्जांपल इसको एक जो कंसेप्ट है उसके भी से देख लेते हैं। ये देखो 1/10 किसके इक्वल होता है, 0.1 के, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमारा पॉइंट कहाँ पे होने चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पीछे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पीछे। तो हम इस 0.1 को यहाँ पे, इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ के पे क्या करवाएंगे, जंप, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद पॉइंट लास्ट पे लगा है तो इसके बाद 0 लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने पॉइंट आया यहाँ से, 1 पॉइंट, यहाँ से 1 जंप किया इधर, यहाँ पे था ना जैसे 0.1, यहाँ से यहाँ एक डिजिट जंप किया है, कितने डिजिट, एक डिजिट, और किस साइड को किया है, राइट से लेफ्ट साइड को। इस साइड को हमने राइट माना है, हो सकता है बुक में उसने ऐसे इसको लेफ्ट माना और इसको राइट माना हो, लेकिन जहाँ 0 पॉइंट से शुरू होगा वहाँ से इधर को आते हुए हमने क्या लेना, माइनस का 1। तो ये हमारा हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। इसी तरह 4, 7, 8, 9 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो कैसे, पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, 1 2 3 8 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये किस में लिखा गया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी होती हैं, यानी इसी नंबर को हम ले लें, इसके आगे लगे होते हैं 0 0 0 0, तो फिर पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। चलिए स्टेप करवाइए, 1 2 3 4 5 6 7 4.789 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अब ये देखें, यहाँ तक जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट आते हैं ना पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट आते हैं उनको तो हमने लिख लेना साथ में, लेकिन जितने भी ज़ीरो डिजिट्स हैं उनको हमने नेगलेक्ट कर देना, ये नहीं लिखे जाने साइंटिफिक नोटेशन में, ये लिखे जाएंगे। तो अब हम आपकी एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा और उसके बाद क्या करेंगे, आपकी एग्जाम्पल्स 2 करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 दी हुई है बुक के अंदर, मैं इसको पढ़ भी देता हूँ, ठीक है। क्लास 9 की बुक है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये 2 नंबर दिए गए हैं हमको बेटा, ठीक है। इनको हमने किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो पहले इस वैल्यू को इधर निकाल लें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए। तो सबसे पहले हमें पता है हमारा पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, इस जगह पे पॉइंट है। इस जगह पे क्या है, पॉइंट। जिस डिजिट के में पॉइंट नहीं दिया होता है वो पॉइंट उसके इस साइड को अगर हम राइट साइड माने, ऐसे बुक वालों ने भी इस साइड को राइट माना हुआ है, इस साइड को लेफ्ट माना हुआ है, लेकिन हमने इस तरह से इसको राइट माना था, इसको लेफ्ट। तो आप जिस तरह भी आपके दिमाग में जिस तरह भी आपको बैठता है, समझ आती है, आपने उस तरह कर लेना है। तो ये देखें, ये हमारी साइड राइट साइड पे है, लास्ट पे, ठीक है। अब हमने इसको जंप करवाना है इस तरफ। कहाँ तक जंप करवाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पीछे तक। ये हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके पीछे तक, यहाँ तक जंप करवा के इसको लेके जाना है।
तो वो जितने डिजिट्स हम इसको जंप करवाएंगे, दोबारा रिपीट करूँगा, जितने डिजिट्स को हम जंप करवाएंगे वो हमारा आ जाएगा 10 की पावर में, और वो हमारी वैल्यू लिखी जाएगी साइंटिफिक नोटेशन में। और यहाँ तक जितने साइंटिफिक फिगर्स हैं, इसमें साइंटिफिक फिगर्स हैं, यानी यहाँ तक हम ये डिजिट लिखेंगे और ये जो दो हैं इनको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप अपनी बुक की एग्जाम्पल नंबर 1 देख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिख के दिखाते हैं, इसको जंप करवाएं। यहाँ पे है पॉइंट 1 2 3 4, तो 3.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 पॉजिटिव 1 है, क्योंकि लास्ट पे था यहाँ पे आपकी राइट साइड पे, तो हमने इसको क्या किया, मूव किया लेफ्ट साइड पे। कितने डेसिमल प्लेसेस किया, इनको कहते हैं जंप करना एक डिजिट को डेसिमल प्लेसेस। कितनी डेसिमल प्लेसेस किया, 4 डेसिमल प्लेसेस जंप टू लेफ्ट। यानी हमने क्या करवाया बेटा, जंप करवाया 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस आपकी बुक के रेफरेंस की वजह से लिख रहा हूँ, वरना आप सिंपल ज़ुबान में ये भी समझ सकते हैं कि इस पॉइंट को यहाँ पे है, ये इशारिया भी इसे कहते हैं, डेसिमल पॉइंट भी। इसको 4 डिजिट, ये एक डिजिट हो गया, ये दूसरा डिजिट, यहाँ से यहाँ जंप 2 3 4 4, यहाँ तक क्या करवाया, जंप करवाया। तो ये जितने डिजिट जंप करवाया वो आ जाने हैं n की पावर में 4। अब 4 ही क्यों करवाया, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का ये रूल है, ये तरीका है कि हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले पहले तक जंप करवाना है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। अब ये देखें, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के यहाँ पीछे तक पॉइंट को जंप करवा के लेके आएंगे, उससे ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 का आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, ठीक है, 0.000058। तो इसको हमने क्या करना है बेटा, इसको डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे है, पॉइंट को जंप करवाना है टूवर्ड्स राइट साइड। किस तरफ, राइट साइड पे। राइट साइड की तरफ जंप क्यों करवाना है, क्योंकि ये जो है ना फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा 5, ये जो हमारा 5 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके पीछे बिल्कुल इसके बाद में डेसिमल पॉइंट को लेके आना है। क्यों लेके आना है, ये हमारा क्या है, कंडीशन है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की, रूल है, लॉ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ से 1 2 3 4 5, सो 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज -5 आएगी। -5 क्यों आएगी, क्योंकि हम कहाँ से चले, लेफ्ट से राइट चले, नंबर हमारा 0 से छोटा था। अब इस पॉइंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आगे हायर मैथमेटिक्स में, 5.8 डिवाइडेड बाय, नहीं फिलहाल तक इतना ही काफ़ी है। अब इनको हमने किया साइंटिफिक नोटेशन में। अब एग्जांपल नंबर 2 आपकी बुक पे दी हुई है, उसको हमने कैसे करना है, आपने लिखा हुआ पढ़ लेना है। हमने को ये नंबर दिए गए हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ये नंबर किस में दिए गए हैं, साइंटिफिक नोटेशन में, ये भी नंबर किस में दिया गया है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो इनको कन्वर्ट करके लिखना है हमने आम नंबर में, ऑर्डिनरी नंबर में। ठीक है, यहाँ एक मिनट में स्टेटमेंट देख लेता हूँ, पढ़ देता हूँ आपको। चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है। ये हमारा किस में दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में, और लेके कन्वर्ट किस में करना है इसको, ORDIN, ऑर्डिनरी नोटेशन में या आम नंबर में। ठीक है, तो चलिए जी 6 3 5, n की वैल्यू कितनी है, 6। तो इसका मतलब है इस यहाँ से हम कितने डिजिट जंप करवाएंगे, डेसिमल पॉइंट को 6,
यहाँ पे आ गया 1 2, यहाँ पे आ गया 3 4 5 6, यहाँ से जंप करवाया 1 2 3 4 5 6 जी। तो सर ये तो आगे डिजिट, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो डिजिट है ही नहीं। अब हमने इसको लिखते वक्त देखें 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना लिखा था 1 2 3 4 4। तो ये ज़ीरो हमने गायब नहीं कर दिए थे साइंटिफिक नोटेशन में। इसी तरह यहाँ पे जो बाकी प्लेसेस बच रही हैं वहाँ पे हमने क्या किए थे, ज़ीरो क्या किए थे, गायब किए थे। अब वो ज़ीरो वापस डालने हैं यहाँ पे, जहाँ तक वो पॉइंट आ रहे हैं, वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, वहाँ आगे हम क्या डालेंगे 0 0 0 0। तो ये हमारा जो डेसिमल पॉइंट को जंप करवाने का तरीका है, ये आपने ना पेपर में करना है और ना ये करने का तरीका है, ये सिर्फ समझने के लिए। तो ये हमारी आ गई साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में वैल्यू। अब इस वैल्यू को लेके आना है 7.61, कितनी वैल्यू है -4। तो इसका मतलब है इसको -4 यानी लेफ्ट साइड की तरफ हमने क्या करवाना है, जंप करवाना है इस पॉइंट को। कितने प्लेसेस, 4 प्लेसेस, -4 है ना, 1 2 3 4, 4 लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे 0 0 0। तो ये हमने जो जंप करवाने के लिए सिर्फ समझने के लिए की थी, लाइन डाली थी, ये डाली, ये ख़त्म 0। ज़्यादा पहले डेसिमल पॉइंट से आगे तो 0 आएगा, 0.00071 ये हमारा क्या आ गया, ऑर्डिनरी नंबर में हमारा नंबर आ गया। तो इस नंबर को ये देखें कितने प्यारे तरीके से 7.61 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, इतना आसान करके हमने किस में लिखा हुआ था, साइंटिफिक नोटेशन में। और ये साइंटिफिक नोटेशन में, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में, ठीक है। तो ये हम लोग देख भी सकते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 2 और 1। तो फिलहाल आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, आज का जो लेक्चर है इसको लेंथी हो गया, इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और इसी के साथ एक और वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी 3.1 करेंगे। वो सारी किसके रिलेटिव है, इसी के साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को कन्वर्ट करना है और ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। और बेटा साइंटिफिक नोटेशन को किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी नंबर्स में। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।